Welcome to Sanskar EduTech. My name is Assistant Professor Kiran Hathi at DTSS College of Commerce Autonomous, and today I am going to teach about one of the type of cost, that is material cost. In this material cost we are going to teach about the various stock levels. Before coming to the topic stock level, let me just discuss about what is actually the material cost. Now the material cost is the cost of producing the product. अब जो प्रोडक्ट बनने वाला है उससे रिलेटेड जो खर्च है दैट कम्स अंडर द मटेरियल कॉस्ट. अब उसका पैकेजिंग का खर्चा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, वॉट एवर द मटेरियल यू आर गेटिंग. जैसे एग्जांपल अगर मैं बुक्स का एग्जांपल देती हूँ तो बुक्स बनाने के लिए अपने को पेपर चाहिए, दैट कवर्स चाहिए, फिर वो जो लोगोस वगैरह लगते हैं, देन वॉट एवर द मटेरियल नीड्स. ठीक है, अम्ब्रेला बोलूँ तो उससे रिलेटेड जो भी मटेरियल लगेगा वो. तो जो बिजनेस हम करते हैं ना, दैट जो भी प्रोडक्ट्स बनता है उसका खर्च, दैट कॉल एज अ मटेरियल कॉस्ट. इन शॉर्ट आई विल से दैट. अब मटेरियल की मैंने बात की तो मटेरियल का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है स्टॉक्स. एक कंपनी में स्टॉक्स का क्या वैल्यू है, बिकॉज स्टॉक प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट फुल इन्वेंट्री मैनेजमेंट. कितना स्टॉक्स बनना चाहिए, क्या एक्चुअली द स्टॉक इज. So the stock refers to the goods and services which are going to produce or which are going to sell. ठीक है, अब उसको बोलते हैं स्टॉक्स. अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स होते हैं. फर्स्ट इज रॉ मटेरियल, सेकेंड इज वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड इज फिनिश स्टॉक्स या फिनिश गुड्स. रॉ मटेरियल वो टाइप के स्टॉक्स होते हैं जो पूरे के पूरे इनकम्प्लीट होते हैं, अभी तक कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेंचेस की बात करूँ तो बेंच बनने के लिए अपने को वो लोहे की सलिया चाहिए, अपने को वो लकड़ी चाहिए, तो वो अभी तक पूरा का पूरा पेंडिंग है. हमने सिर्फ रॉ मटेरियल को मंगाया है तो वो हो गया पूरा रॉ मटेरियल, उसके ऊपर पूरा काम करना बाकी है. देन कम्स टू वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस में कैसा, थोड़ा काम उस पर हुआ है. अब मैं जैसे बेंच की बात की तो बेंच में अभी भी पॉलिशिंग करने का काम बाकी है, विच इज़ नॉट रेडी फॉर द सेल. ठीक है, उस पर अभी भी काम चल रहा है. एंड थर्ड इज द फिनिश स्टॉक. फिनिश स्टॉक आर द दो स्टॉक्स विच यू आर गोइंग टू सेल, जो आप बेचने वाले हो. तो वो 3 टाइप के स्टॉक्स हो गए. एंड स्टॉक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द इन्वेंट्री मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि अपने को स्टॉक्स कितना है, जब तक प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक सेल नहीं कर पाओगे, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट अर्न नहीं होगा. द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट होता है स्टॉक्स का, और उसी से रिलेटेड है स्टॉक का लेवल मेंटेन करना. सो अब जब मैंने कहा कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. नाउ व्हेन वी कम टू द स्टॉक, एक कंपनी को, ओके, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? बिफोर कमिंग टू द स्टॉक लेवल, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस कि स्टॉक लेवल हम क्यों मेंटेन करके रखते हैं. बिकॉज अगर स्टॉक लेवल अगर ओवर हो गया, सपोज इट इज़ ओवर बोर्ड, चलो ना खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं या परचेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और अगर कस्टमर्स ने नहीं परचेस किया तो व्हाट हैपेंस कि अगर कस्टमर ने नहीं परचेस किया तो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा. बिकॉज वो स्टॉक तो फ्री में नहीं आया है, राइट. यू हैव क्रेडिट में आपने परचेस किया है फ्रॉम द सप्लायर, तो वो तो आपको पैसे तो मांगने ही वाला है सामने वाला. तो ये तो ओवर करना अपने लिए लॉस की बात हो गई. कम स्टॉक्स अगर रखते हो तो क्या होगा, अगर शॉर्टेज हुआ तो कस्टमर आपसे ना खरीद के आपके कॉम्पिटिटर्स से गुड्स परचेस करने के चांसेस हो जाएंगे. ठीक है, तो अब हम कम रखने का भी रिस्क नहीं उठा सकते. तो कंपनी क्या करती है कि स्टॉक लेवल्स एक कैलकुलेट करके रखते हैं. ठीक है, एंड देयर आर 5 लेवल्स स्टॉक लेवल के. नाउ इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द मीनिंग एंड द फॉर्मूला एंड विथ सम एग्जाम्पल्स. For the first is minimum stock level. अब मिनिमम स्टॉक लेवल को दूसरा भी कहते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल. अब ये वो स्टॉक लेवल है जो एक कंपनी को मेंटेन करके रखना पड़ता है. इससे कम अगर लेवल रखोगे तो शॉर्टेज होने के चांसेस है. तो एक कंपनी को कितना स्टॉक्स रखना चाहिए, एक फैक्ट्री में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, एक दुकान में भी अगर मैं बात करूँ तो कितना स्टॉक अपने को मेंटेन करना चाहिए, दैट इज़ द मिनिमम लेवल दैट अ कंपनी, दैट एवरी सेक्टर लाइक शॉप्स भी हो गया, उतना मेंटेन करके रखना है. दैट इज़ द मीनिंग. फॉर्मूला इज रीऑर्डर लेवल माइनस
एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब ये क्या चीज़ हो गई? अब एवरेज कंजम्पशन मतलब क्या? एक डेली यूजेस होता है ना, अब डेली हो गया, ईयरली हो गया, कितना कंज्यूम करते हो, कितना यूज़ करते हो, ठीक है। फैक्ट्री में कितना यूसेज होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो अगर आप स्टॉक को परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो कितना दिन लगता है? मिनिमम रीऑर्डर अगर आप करते हो तो मिनिमम समझो, एग्जांपल आई कैन टेक ऐसे, चलो 2 वीक लगते हैं और मैक्सिमम 4 वीक लगता है, तो उसका एवरेज करेंगे तो कितना होगा? ठीक है, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम्स टू 6/2 दैट कम्स टू 3 वीक्स, राइट। तो 3 वीक्स हो गए रीऑर्डर लेवल एवरेज, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल क्या है वो तो हम थर्ड पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। दैट इज द रीऑर्डर लेवल का मीनिंग हुआ। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब ये पूरे इलास्ट्रेशन हम नेक्स्ट पार्ट पे भी करते हैं, ठीक है। अब सपोज एग्जाम्पल कि 200 यूनिट्स आया एज अ मिनिमम लेवल, तो 200 यूनिट्स अ कंपनी शुड मेंटेन, ये लेवल एक होता है जो हम कैलकुलेट करके पता लगाते हैं। सो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज द हाईएस्ट क्वांटिटी, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक दैट द कंपनी शुड मेंटेन, मतलब इतना ये हाईएस्ट क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा परचेस मत करना। दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल, नाम से ही पता चल रहा है दैट इज़ द मैक्सिमम लेवल, ओके। अब इससे ज़्यादा अगर परचेस करोगे तो लॉस कर बैठोगे, क्योंकि ओवर परचेस हो जाएगा एंड हो सकता है कि कस्टमर्स अगर ना बिके, ये स्टॉक्स अगर ना अगर सेल हो तो लॉस होने के चांसेस है। तो इतना तो मैक्सिमम स्टॉक है। इससे कंपनी को क्या पता चलता है कि अपने को रीऑर्डर करने की ज़रूरत है या नहीं है। फॉर्मूला इज फॉर द मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अब रीऑर्डर लेवल क्या है वो तो थर्ड पार्ट पे पता चलेगा। रीऑर्डर क्वांटिटी, आप जब रीऑर्डर कर रहे हो ना, मतलब सपोज आपको अभी ऑर्डर करना है, ऑर्डर प्लेस करना है कि स्टॉक्स मेरे को कम पड़ रहे हैं तो मैं परचेस करता हूँ या करती हूँ, तो कितना स्टॉक परचेस करना है, दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, वो एक दिया रहता है। मिनिमम कंजम्पशन मतलब कम से कम मिनिमम उस दिन कितना यूसेज होता है, कितना प्रोडक्शन होता है, मिनिमम प्रोडक्शन। और इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड मतलब कम से कम कितने टाइम तक अगर आप रीऑर्डर करते हो ना तो कितने टाइम तक आएगा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज 1100 यूनिट्स, तो मतलब एक कंपनी को 1100 यूनिट्स मेंटेन इतना तक मतलब उसका लेवल है, उससे ज़्यादा मत जाना वरना लॉस करोगे, क्योंकि ओवर स्टॉक हो जाएगा, फिर ओवर स्टॉकिंग होगा। नाउ इन एवरी फॉर्मूला एक रीऑर्डर लेवल दोनों जगहों पे तो आप लोगों को दिखा है। मिनिमम लेवल में भी फॉर्मूला में रीऑर्डर लेवल था, मैक्सिमम में भी रीऑर्डर लेवल है। सो व्हाट एग्जैक्टली द रीऑर्डर लेवल इज? रीऑर्डर लेवल इज दैट लेवल एट विच न्यू स्टॉक शुड बी परचेज। ये वो रीऑर्डर लेवल है। सपोज रीऑर्डर लेवल 500 यूनिट्स होता है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो 500 यूनिट्स जब आपके पास है ना तब आपको रीऑर्डर करना चाहिए, ताकि मिनिमम वो है ना मिनिमम लेवल तक की नौबती ना आए। ये कब परचेस करना है, ज़रूरत क्यों है, मैक्सिमम मिनिमम तो है ही। बिकॉज समझो 500 यूनिट्स है, अभी एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल में मिनिमम मैंने 200 लिया था, आपको पता नहीं चलेगा, कस्टमर्स अगर आ गए, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना ज़रूरत हो गया एंड ऑल द थिंग्स आर देयर, तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी ख़त्म होने के चांसेस होंगे। रीऑर्डर करने जाओगे इतना जल्दी वो नहीं आता है सामान, इट टेक्स टाइम कि कब आएगा नहीं आएगा, तो वो भी एक चीज़ है। तो आपको कब रीऑर्डर करना है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रीऑर्डर लेवल। अब उसका फॉर्मूला, इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन, कितना मैक्सिमम कंज्यूम करते हो, एक कितना यूसेज होता है, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगता है। नाउ नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पार्ट, दैट इज द एवरेज स्टॉक लेवल। मिनिमम मैक्सिमम वो ठीक है, बट मिनिमम मैक्सिमम का जब हम समेशन करते हैं ना कि कितना स्टॉक्स होना चाहिए मैक्सिमम एंड एवरेज, व्हाट शुड बी द एवरेज लेवल, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला इज मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। सपोज मिनिमम लेवल इज 400 यूनिट्स एंड मैक्सिमम लेवल इज 800 यूनिट्स, डिवाइडेड बाई 2 अगर वो करने जाओगे तो 1200 डिवाइडेड बाई 2 दैट कम्स टू द 600 यूनिट्स। तो एवरेज
स्टॉक लेवल अपना 600 हो गया दैट द कंपनी शुड मेंटेन, कि इतना तक तो स्टॉक हमसे एवरेज में अपना होता है, लेवल रहता है। एंड द लास्ट पार्ट इज द मिनिमम लेवल से भी कम है, दैट इज द डेंजर लेवल। अब डेंजर लेवल इसको इसलिए बोला गया है बिकॉज इज दैट लेवल, उसमें आपको स्टॉक कैसे भी करके परचेस करना ही है, वरना हो सकता है शॉर्टेज हो या आगे जाकर ऐसा हो कि ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, अगर समझो आपने रीऑर्डर टाइम पर नहीं किया, या समझो आपने रीऑर्डर किया भी था बट वो सामान आने में बहुत लेट या बहुत टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व, तो हो सकता है कि टाइम लग रहा हो, नहीं आ रहा हो स्टॉक और आपका स्टॉक्स ख़त्म होते जा रहा है। ये मिनिमम लेवल से भी बहुत कम लेवल है, डेंजर लेवल। So the formula for danger level is average consumption into maximum reorder period for emergency purchases. For example, अगर danger level 50 units है तो मतलब 50 यूनिट्स आ गया, दैट मीन्स इमिडिएटली वी हैव टू टेक एक्शन टू परचेज, मतलब परचेज करना ही पड़ेगा, कैसे भी करके आपको स्टॉक्स मतलब बैकअप करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो ख़त्म होने के चांसेस होंगे, शॉर्ट होने का चांसेस होगा। तो दिस वॉज द लेवल ऑफ स्टॉक। In this part we had learned about the material, what is the material costing, what is the stock के levels क्या है, 5 levels are there, and in that thing we have learned about the meaning and the formulas with the examples। अब मैंने जो example पे जो numbers रखे थे, अब वो ढूंढते कैसे हैं, how we can find out, that will come in the next part of the video। Okay, so that's it for today. Thank you so much.